चिन्ह भेंट कर दे। और अगले उद्बोधन के लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय निमाड़ का वादा ज्ञानेश्वर दादा आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। खंडवा लोकसभा चुनाव के इस चुनाव विपुल में हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबके प्रिय नेता मध्य प्रदेश की, जिन्होंने तस्वीर और तकदीर बदल दी, ऐसे निवृत्तमान मुख्यमंत्री हमारे किसानों के मसीहा के साथ साथ हमारी बहनों के भाई माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास पटेल जी, हमारे इस क्षेत्र की विधायक बहन छाया मोरे जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय कल्याण अग्रवाल जी, आदरणीय हरीश कोटवाले जी, हमारे पूर्व विधायक भाई देवेंद्र वर्मा जी, भाई राम दामोरे जी, हमारे गांधी जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि, सामने बैठे मेरे सभी मार्गदर्शक, हमारे सभी परिवारजनों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस 10 वर्षों के अंदर जो हमारे देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाकर गरीबों के चेहरे पर चमक लाने का काम किया है और उसी के साथ साथ हमारी बड़ी संख्या में आप बहनें बैठी है। अभी हमारे ठिकन गांव के अंदर अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी बहनों के खाते में 1250 डालने की शुरुआत करी और उस योजना को हमारे मुख्यमंत्री जी ने निरंतर चालू रखने का काम किया है। ऐसे बहनों के भाई, आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर 2.5 साल पहले सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया, मुझे आपकी आवाज बनाकर भेजा और मैंने भी मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ जो हो सकता है वो करने का काम किया। भाई साहब, इस क्षेत्र के लोगों की मांग बड़े दिनों की थी कि खंडवा उद्वहन सिंचाई के माध्यम से गुड़ी सिंगोड़ के क्षेत्र के किसानों के खेत में भी पानी आना चाहिए और मेरे उपचुनाव के अंदर आपने वादा किया था, उस वादे को आपने निभाने का काम किया और उस काम को भी स्वीकृति देकर उसके भी टेंडर हो चुके हैं। बहुत जल्द ही नर्मदा माई का पानी हमारे क्षेत्र के किसानों के खेत तक आएगा और किसान के खेत तक पानी आएगा तो निश्चित रूप से पूरे निमाड़ में आज हरियाली छाई है। आज पूरा निमाड़ हरियाणा और पंजाब को गेहूं के उत्पादन में पीछे छोड़ा है, तो निश्चित रूप से आपकी बड़ा भूमिका है। आप लोगों आपने हमारे किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के साथ साथ किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई है, हमारी मातृशक्ति के सम्मान के लिए आपने और प्रधानमंत्री मोदी जी जो योजना बनाई है, निश्चित रूप से इस योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हुआ है। गरीबों के कल्याण के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ पर सड़क हमने मांगी आपने सड़क दी, जहाँ पर हमने तालाब मांगा आपने तालाब दिया, जहाँ हमने ग्रिड मांगा आपने ग्रिड दिया और जहाँ हमने मोबाइल का टावर मांगा वहाँ मोबाइल का टावर भी दिया। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने रेलवे के लिए भी बड़ी राशि देकर हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित करने का काम किया है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 13 मई को 3 नंबर का कमल के फूल का बटन दबाइए और मुझे आशीर्वाद देकर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आपका सहयोग दीजिए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मांगने के लिए आया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और 2.5 साल के कार्यों को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे पुनः उम्मीदवार बनाकर आप सब लोगों की सेवा करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आप मजबूत दिशा में जिस तरह के काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश का 2047 के विकसित भारत की जो कल्पना की है, उस विकसित भारत को
की कल्पना को पूरा करने के लिए आपका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निमाड़ का वादा, निमाड़ का वादा। बोलो बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। इसके पश्चात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय सुरेश पचौरी जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस क्षेत्र के जागरूक और सक्रिय सांसद और होने वाले सांसद, बोलो सही है कि नहीं? सब हाथ उठाओ। होने वाले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, यहाँ की सक्रिय विधायक बहन छाया मौर्य जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सेवादास जी, अग्रवाल जी, हरीश जी, मंच पर विराजमान आदरणीय साथियों, सम्मानित देवियों और सज्जनों, बहुत देर हो गई है। हम सब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को सुनना चाहते हैं। मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इस चुनाव के समय आपके दिमाग में 3 बातें होंगी। नंबर 1, उम्मीदवार कौन कौन है। नंबर 2, राजनीतिक पार्टी कौन कौन है। और नंबर 3, चुनाव के बाद देश की बागडोर किन्हें सौंपी जानी चाहिए। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सहज, सरल और आपके परखे हुए ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। और कांग्रेस के कौन है, उनने क्या किया है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और कांग्रेस से जो पहले रहे अरुण यादव जी, उनको भी बताने के लिए कुछ नहीं है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया। अगर विकास की बात होगी तो आपको बताने के लिए भाई शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए सिंचाई योजना से संबंधित और सड़क निर्माण से संबंधित काम है। अब दूसरी बात आती है, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसे आपने प्रदेश में और देश में काम करते हुए देखा है, जो भगवान श्री राम में आस्था रखती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पत्र को ठुकराती है। इस क्षेत्र में मैंने अभी पेपर में पढ़ा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पंचाधार के नाम से जाने जाते हैं, वो आने वाले हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन पे मुहूर्त निकाल रहे थे, बोल रहे थे मुहूर्त नहीं है। अरे ये मुहूर्त पंडित सुरेश पचौरी बताएगा या पंचाधार पूर्व मुख्यमंत्री बताएगा। अभिजीत मुहूर्त साहब, अभिजीत मुहूर्त साहब द्वादशी तिथि थी और उत्तरायण सूर्य में था। इतने अच्छे मुहूर्त में वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिस निमंत्रण पत्र को ठुकराया, आपको उसे ठुकराना है, ये समय है। और तीसरी बात, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, जिन्होंने संकल्प पत्र में कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 साल तक 5 लाख रुपए फ्री इलाज कराया जाएगा। उज्ज्वला योजना चालू रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना जारी रहेगी। और हमारे देश का नाम विदेश में ऊंचा करा जाएगा। इसलिए हर तरफ से एक नारा है, वो नारा लगा के मेरे साथ दो, फिर इस बार, जोर से बोलो, फिर इस बार, अब की बार, बोलो नर्मदा मैया की, टाटिया मामा की,
भाई साहब, अब इस उद्बोधन के पश्चात मध्य प्रदेश को बीमारू और पिछड़े राज्य से एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने वाले लाडली लक्ष्मियों के मामा, भांजे भांजियों के मामा, लाडली बहनों के भाई, किसान पुत्र, मध्य प्रदेश के जननायक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आंधी नहीं तूफान है, अरे आंधी नहीं तूफान है। आप तो मामा हो रे मामा। आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भाई सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, दिन और रात आपकी सेवा करके जिन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आदरणीय ज्ञानेश्वर दादा, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, आदरणीय कल्याण अग्रवाल जी, इकबाल जी, सेवादास जी, बहन हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय छाया मोरे जी, पूर्व विधायक भाईराम दांगोरे जी, आदरणीय हरीश कोटवानी जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, सुखदेव पटेल जी, वीरेंद्र चौरे जी, मिश्री लाल जी। अब समय चूंकि काफी कम है और वैसे ही हम लोग काफी लेट है, पिंकी सुदेश वानखेड़े जी, नर्मदा शंकर पटेल जी, हेलो, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण और यहाँ बैठी हुई मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम। कैसे हो? अरे सब कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आ हुआ है, आपकी याद आ रही थी, आपको आ रही थी कि नहीं? आपको पता है मैं आया था उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए, संजय शुक्ला जी भी हमारे साथ है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी के चुनाव में आया था देवेंद्र जी, और उस समय मुझे ये पता चला था कि ये क्षेत्र के किसान बड़े नाराज है कि सब जगह पानी ले गया मामा, हमारे यहाँ पानी नहीं है। उस समय में आया था और मैंने आपको वचन दिया था कि सिंगौट मैं भी नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन से पानी लेकर आऊंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा सिंगौट वालों। और इसलिए विधानसभा चुनाव के पहले इस पूरी योजना को स्वीकृत करके, मंजूर करके, राम को भी पता है अच्छी तरह से, मैंने योजना को पूरी स्वीकृति दी थी। उसके टेंडर हो रहे हैं और जल्दी तुम्हारे खेतों में किसान भाइयों पानी आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता ऐसी राजनीति नहीं करते कि चुनाव के समय कुछ कह दिया और बाद में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा। हम पदों के लिए राजनीति नहीं करते, पदों के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए राजनीति और जनता के कल्याण के लिए राजनीति। और इसलिए आप देखेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए मेरी बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, केवल लाडली बहना एक योजना नहीं है, ये मंच भी जानता है और मंच के नीचे बैठे लोग भी जानते हैं कि पहले बेटी बोझ मानी जाती थी, बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार, बेटा आए तो खुशियां मनाई जाए और बेटी आ गई तो ऐसा लगता था बेटी कहाँ आ गई है तो आफत आ गई। उस समय जब दिल में मेरे तकलीफ होती थी बचपन में, ये भगवान ये भेदभाव क्यों, स्त्री और पुरुष बराबर क्यों नहीं,
बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं? कई जगह तो हालात इतने खराब थे कि बेटियां कोख में मार दी जाती थी, बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था। जितनी योजना बनी, इस तकलीफ में से बनी, मुख्यमंत्री बनते ही मुझे लगा कि बेटी को बोझ नहीं, बिटिया को वरदान बनाना चाहिए, ताकि बेटियों को लोग आने दें, बेटियों का स्वागत करें। और इसलिए उस समय बनी थी लाडली लक्ष्मी योजना। आज मैं कहते हुए गदगद हूं कि 50 लाख लाडली लक्ष्मी आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। जिन बेटियों को मैंने हाथ में झूला झूला के बचत पत्र दिए लाडली लक्ष्मी के, आज वो कॉलेज में पहुंच गई हैं। और जब वो मामा मामा कह के मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए राजनीति, देखो हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा और आराध्य देव कौन हो सकता है? और इसलिए लगातार कोशिश ये रहती है कि हम जनता की कैसे बेहतर सेवा करें। और मेरे बहनों और भाइयों, हमारा परिवार है, ये भी हम सिंगोट में एक परिवार के रूप में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको परिवार मानती है और परिवार का सदस्य मान के ही आपकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल पदों के लिए काम नहीं करते, आपकी जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। और आगे भी संकल्प यही है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो करना था किया है। सिंगोट के किसान भाइयों, याद रखो, जब कांग्रेस का जमाना था हम जाते थे कई जगह तो किसान कहते थे ट्रैक्टर खींच ले गए, मोटर उठा ले गए, मोटरसाइकिल उठा ली बैंक वालों ने। क्यों? बोले 18% ब्याज का कर्जा था, जितना था उससे दुगना दे दिया और फिर उतनी बाकी है, कहां से कर्जा चुकाएंगे? और तब इस किसान के बेटे के मन में ये विचार आया कि 18% अन्याय है शिवराज, 18% नहीं 0% ब्याज पे खाद बीज का कर्जा दे। हमने 0% ब्याज पे कर्जा करने का महाप्रयास किया था। पानी की बात अभी ज्ञानेश्वर पाटिल जी आपको बता रहे थे, पानी के बिना कोई कल्पना करता था? जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब एक बार उनसे पूछा था राजनारायण पूर्णी ने पुनासा में कि नर्मदा जी के पानी को पुनासा लिफ्ट इरिगेशन से ले आओ। उन्होंने डांट दिया था, असंभव है, हो ही नहीं सकता, पागलों जैसी बात करते हो। लेकिन मेरे किसान भाइयों, में मुख्यमंत्री बना और मैंने अफसर बुलाए और उन अफसरों से कहा कि पानी ले जाना है नर्मदा जी का निर्माण की पवित्र धरती पर। तो उन्होंने कहा साहब खींच के ले जाना पड़ेगा लिफ्ट करके, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। अरे मैंने कहा पानी नहीं है तो पानी की कीमत तुम क्या जानो, कितना भी पैसा लग जाए मैं पानी लेके जाऊंगा। और आज निमाड़ की धरती पर जगह जगह नर्मदा मैया का पानी लाने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसान भाइयों, कितने काम अगर गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा मत चूके चौहान, 6 तू भी दे दे, कम से कम 12,000 रुपया तो किसानों को मिल जाए। कितने काम किसानों के लिए। और मेरी माता बहनों, केवल लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, बेटियों की शादी कई बार बोझ मानी जाती थी, बोझ शादी के कारण बोझ मानी जाती थी, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना दी। और मेरी बहनों को आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं था जिसने तय किया कि सरपंच हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका नगर निगम हो, आधी सीटों पर चुनाव भाई नहीं लड़ेंगे, मेरी बहनें चुनाव लड़के जीतेंगी और सरकार चलाने का चमत्कार करेगी। क्योंकि बिना रिजर्वेशन के भाई दाल नहीं गलने देते, घूंघट में ही रखते और चूल्हे जलवाते। अगर तुमको राज करवाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। और लाडली बहना जैसी योजना, क्योंकि मैं देखता था 1500 रुपए की जरूरत भी बहन को पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। अगर मायके जा रहे हैं तो मन में यही लगी रहती थी धुक धुकी कि जाऊंगी मायके तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई है हमारे लिए क्या लाई है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कैसे जाऊंगी। पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार वो ही डांट देते थे, जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। बोलो सही बात है कि नहीं?
अरे बोल के बताओ मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे भाई ने तय किया कि शिवराज अगर हर बहन का खाता खुल जाए और उसमें कर्मचारियों जैसे हर महीने पैसे आ जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उस योजना को लगातार लागू रखने का वचन दिया है। ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का प्रयास है। हम इसलिए नहीं वोट मांगते, इसलिए चुनाव नहीं लड़ते कि हमको कुछ पद चाहिए, इसलिए कि हमको आपकी जिंदगी बदलने का काम करना है। मेरे बेटा बेटी अब एक नौजवान आए थे जिनका इलाज करवाया, वो मुझे मिलके गए। अभी कहाँ गया बेटा शेखर? कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब, कोई भांजा भांजी, कोई बेटा बेटी बिना इलाज के नहीं रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 10 लाख रुपए की जरूरत भी पड़ी तो हमने देने का काम किया। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना दी। जनता हमारी भगवान है, इसलिए जनता की बेहतरी के लिए हमको काम करना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे आवास कुटीर का प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, ये काय के लिए? आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और हमारे हम जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है शिवराज की, तो क्या रहती है? केवल एक ही इच्छा मेरे बहनों और भाइयों, एक ही इच्छा कि जब तक सांस चलेगी तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, तुम्हारी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। ये जीवन है काय के लिए, ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। और मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे परमात्मा, मुझे धन मत देना, सीधे हाथ पर यहाँ पर नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत के लिए नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग चले जाएं। हम क्या करेंगे भैया स्वर्ग में जाके? स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले आनंद करेंगे, आनंद। वहां दुख नहीं रहता, सुख ही सुख रहता है। अरे तुम्हें दुखी छोड़ के मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? हमें नहीं जाना स्वर्ग, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त करने का है, मुक्त प्राप्त कर ले। जब इतनी आत्माएं बंधन में हैं तो मैं मुक्त होकर क्या करूंगा? मेरी तो एक ही इच्छा है मेरी बहनों और भाइयों कि मरने के बाद भगवान इसी जनता के बीच पैदा कर देना, ताकि इसकी सेवा करते रहे और इसके दुख और दर्द दूर करते रहे। ये भाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। इसलिए हम राजनीति में काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे हैं। क्यों कांग्रेस को कोई तो वोट देना चाहिए? आप सोच के तो देखें, उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल बैठे, एक एक वादा जो मैंने किया था उपचुनाव में, हर वादे को पूरा करके गया हूँ। एक भी वादा अधूरा नहीं छोड़ा बहनों और भाइयों, क्योंकि उसी फैसलों से आपकी जिंदगी बदलनी थी, उन्हीं फैसलों से आपकी जिंदगी बदलनी थी। और आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आप बताओ, जब भारत आगे बढ़ता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? जब चारों तरफ भारत की जय जय होती है तो तुम्हारे मन में गर्व होता है कि नहीं होता? कांग्रेस के जमाने में ऐसा था क्या? अब इस सुरेश पचौरी जी इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, ये क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? इसलिए नहीं आए कि इनको कोई पद चाहिए था। उल्टे सीधे फैसले कांग्रेस के बताओ, कैसे कैसे फैसले किए आप बताओ। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब मंदिर बना तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो, हुई कि नहीं? सारा देश प्रसन्न था, आनंद में डूबा हुआ था। मेरी बहनों ने दीपक जलाए, मेरे नौजवानों ने केसरिया पताकाएं फहराई, झंडे लहराए, पटाखे चलाए, गीत गाए, भजन गाए। पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा हुआ था। अगर रो रही थी तो केवल एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? कांग्रेस रो रही थी। पचौरी जी बता रहे थे, निमंत्रण उनको भी मिला। आप देखो फर्क, देखो अयोध्या का अंसारी परिवार जिसने पूरी लड़ाई, राम जन्मभूमि की लड़ाई और बाबरी मस्जिद बना, वो लड़ाई लड़ी बाबरी मस्जिद की अंसारी परिवार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया भगवान राम का मंदिर बनेगा।
और जब अंसारी परिवार को निमंत्रण मिला कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप पधारिए, तो बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ने वाले अंसारी बंधु, अंसारी परिवार भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और भगवान का और अयोध्या वासियों को, सरकार को धन्यवाद दिया। एक तरफ वो अंसारी परिवार और दूसरी तरफ कांग्रेस, निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया, आइए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। तो बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? जोर से बोलो, जाना चाहिए था कि नहीं? अब आम आदमी कह रहा है जाना चाहिए था, लेकिन मैडम सोनिया गांधी ने, राहुल बाबा ने कह दिया, खड़गे साहब ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, लिख के दे दिया, मुहूर्त खराब है, हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस को मना करना चाहिए था क्या? लेकिन खोपड़ी पे बैठ गई मंथरा। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर ले ही। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। अब ये जनता को समझ में आती पचौरी जी, राहुल बाबा को समझ में नहीं आती। और जब पचौरी जी ने राम राम बोल दी कांग्रेस को कि हम तो चले भाजपा में, जो राम का विरोध करेगा उसके साथ रह के हम क्या करेंगे। और छाया दीदी तुम तो बहुत समय पे आ गई। संजय शुक्ला भी आ गए। ये क्या, अच्छा क्या करेंगे कांग्रेस में बताओ? ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर रही है। भाई एक है पित्रोदा बाबा, सैम पित्रोदा, वो रोज बयान देते रहते हैं। एक बात उन्होंने कही, कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार और राहुल गांधी के गुरु। अब कांग्रेस के इरादे कितने खतरनाक है जरा देखो तो। पित्रोदा बाबा कहते हैं कि भारत में विरासत टैक्स लगना चाहिए। ये विरासत टैक्स क्या है बताओ मेरी बहनों और भाइयों? गरीब कितने भी हो, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखते हो कि नहीं रखते? अरे रखते हो कि नहीं? पेट काट काट के बचाते, मकान बनवा देंगे, दुकान करवा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब है कि अगर आदमी मर गया तो जितनी कमाई छोड़ के गया उसका 55% सरकार जब्त कर लेगी, परिवार को केवल 45% मिलेगा। बताओ, अपने जीवन भर की बचाई हुई कमाई सरकार को छीनने दोगे क्या? छीनने दोगे क्या? लेकिन कांग्रेस के इरादे ऐसे ही है। ये भारत की संस्कृति से नहीं जुड़े, जीवन मूल्य और परंपराओं से नहीं जुड़े। एक बात और मुझे तकलीफ होती है कहते हुए, पित्रोदा बाबा ने कहा कि भारत में तो अलग अलग लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में चीनी जैसी सूरत है, दक्षिण में बोले अफ्रीका जैसी सूरत है, पता नहीं कौन कौन से रंग और सूरत। क्या बात करते हो तुम? ये कांग्रेस की घटिया सोच है, रंग भेदी सोच। इसका हम घनघोर विरोध करते हैं। अरे सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, तुम्हें नहीं मालूम ये भारत की पवित्र धरती है जिसने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो बड़े हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और इसलिए हम गाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का। ये आम आदमी जानता, राहुल बाबा, विश्व का कल्याण हो, हर भारतवासी गाता है, लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये समाज को बांटना चाहते हैं। ये सोच भारतीय नहीं है, ये सोच अभारतीय है। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत की संस्कृति से कट गए, जीवन मूल्य से कट गए, परंपराओं से कट गए, सोच से कट गए, भारत की माटी से कट गए। ये तो इटली वाले हैं, इटली जैसे लगते हैं, भारत की माटी है ही नहीं। भारत की माटी और भारत की नदियों का बहने वाला पानी जैसे इनकी रगों और नसों में नहीं है। ये तकलीफ की बात है। कहाँ ले जाना चाहते हो भारत को? क्या भारत को इटली बनाना चाहते हो? क्या भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं? भारत भारत रहेगा। और एक बात सुन लेना सिंगौट वालों, आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है यही भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा, विश्व गुरु बनेगा भारत।
और दुनिया को साथ साथ शांति के पथ पर दिग्दर्शन कराएगा। ये होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस के पास का रोक नहीं है। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। आप ईमानदारी से बताना, आज कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? बहनों तुम भी बताओ, कोई फायदा है क्या? कांग्रेस बची काय में, ना ढोल में, ना मदड़िया में, काय में बची कांग्रेस? दिल्ली में भी सरकार नहीं और यहाँ भी सरकार नहीं। मैं आज पूरे टाइम देख रहा था कि कहीं कांग्रेस का एक आध झंडा तो मिल जाए, कहीं नहीं दिखा भैया। कांग्रेस ढूंढते रह जाओगे। ये पूरी तरह से राहुल बाबा कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। अच्छा, महात्मा गांधी की बात मान रहे राहुल, पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई का आंदोलन था, इसको लोक सेवा संघ बना दो, भंग कर दो, नई राजनीतिक दल बनाओ। लेकिन स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी ने बात नहीं मानी, कांग्रेस भंग नहीं की और पार्टी बना दी। पंडित जवाहरलाल जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा मान के रहेंगे, कांग्रेस को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया वोट बेकार मत करना। क्या फायदा कांग्रेस को वोट देने का? देखो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबला है क्या? आज जोर से बोलो, कहां भारतीय जनता पार्टी दिन रात कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेंगे ना? जो है वो घरों में, क्योंकि गांव जाए तो क्या बताओ, राम मंदिर का विरोध कहाँ के लिए किया, तो वही भग लेते हैं, यार छोड़ो। ये हालत हो गई, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। और कांग्रेस में देखो, दूसरी बात पचौरी जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ बहनों, भट्टा भाजी खरीदने जाती हूँ, आलू खरीदने जाती हूँ, सब्जी भाजी, तो उलट पलट के देखती हो कि नहीं कि सड़ी मड़ी तो नहीं है? और जरा खराब होती है, जो मत दे भैया फलानी चीज तौल, करते हो कि नहीं? मटका भी लेने जाओ तो बजा के देखती हूँ टक टक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, कि फूटा फाटा तो नहीं है। तो बोलो, प्रधानमंत्री देखना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं है, कि अंधेरे में बना दोगे? अरे हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तहत श्रीमान नरेंद्र मोदी खरा सिक्का, सारी दुनिया देख रही है। कांग्रेस का कौन है पता है क्या? कौन बनेगा कांग्रेस का? अरे कोई को पता है क्या? इंडी गठबंधन। अरे भैया बता दो तो नेता कौन है? बोले देखा जाएगा, बाद में तय कर लेंगे। धन्नू बनेगा, पन्ना बनेगा, कल्लू बनेगा, मन्ना बनेगा, कौन बनेगा बता दो तो, बोले बाद में देखा जाएगा। नहीं, उनका नाम भी नहीं लिया उनने, कोई तय नहीं है। तो बताओ, अंधेरे में वोट दे दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, अंधेरे में वोट दे दोगे क्या? और इसलिए मामा कहने आया है, कोई चूक ना हो जाए, एक एक वोट ज्ञानेश्वर पाटिल को जाए, भारतीय जनता पार्टी को जाए। मुझे गर्व है, ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव में हम लोगों ने चुना था। स्वर्गीय नंदू भैया को प्रणाम करते हुए मैं कह रहा हूं, उनके अधूरे कामों को ज्ञानेश्वर पाटिल पूरा कर रहे हैं, तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। दिन और रात आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी सेवा करेंगे। और सुन लो भैया, अब ज्ञानेश्वर पाटिल अकेले नहीं है, पीएम साहब का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन मामा भी अब दिल्ली जाने वाला है। तो बची खुशी कसर हम भी पूरी करेंगे, चिंता काय को करते हो? यहां से छाया मोरे सौगातें लेके आएगी और दिल्ली से ज्ञानेश्वर जी के साथ मामा भी आप लोगों की करेंगे। इसे कमल के फूल के बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना सांसद बनाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बोलिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे। बाद में फिर सिंगोट आऊंगा, सिंगोट वालों धन्यवाद। आदरणीय कल्याण अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। ये हमारे जननायक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और